मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जोए नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम कटरीना और स्टेप फादर डगलस के साथ लंच कर रहा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोए अपने स्टेप फादर को पसंद नहीं करता, पर फिर भी उसे उसके साथ रहना पड़ता है। जोए की मॉम एक सिंगर है और जोए के असली फादर एक टीचर हैं और इटली में रहते हैं। लंच करते टाइम जोए की मॉम उसे कहती है कि उसे सॉन्ग के ऑडिशन के लिए इटली जाना होगा, जिसके बाद जोए भी उसके साथ इटली जाने की जिद करता है। और फिर हम देखते हैं कि जोए के स्टेप फादर डगलस की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डगलस की डेथ हो जाती है। कटरीना डगलस की मौत के बाद काफ़ी परेशान रहती है, जिसे देख जोए भी परेशान रहती है। इसलिए कटरीना ये सब बुलाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए जोए को लेके इटली चले जाती है। इटली पहुंचकर जोए की काफ़ी बच्चों से दोस्ती हो जाती है और इसी बीच जोए को रीना नाम की लड़की मिलती है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जोए रीना को मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है और वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और इसी बीच वो दोनों रोमांस भी करते हैं। इसके बाद जोए वहाँ से निकलकर अपनी मॉम के ऑडिशन में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम का म्यूज़िक शो देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ कई लोग जोए की मॉम की तारीफ़ भी करते हैं, जिसे सुनकर जोए को काफ़ी प्राउड फील होता है। इसके बाद ये शो काफ़ी फेमस हो जाता है और कटरीना भी फेमस हो जाती है। इसी बीच कटरीना की एडवाइज़र उसे कहती है कि कल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, और कटरीना को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो अपने बेटे का ही जन्मदिन भूल गई थी। दूसरी तरफ हम जोए को देखते हैं जो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे आज विश नहीं किया। तभी कटरीना उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाने की कोशिश करती है। इसके बाद कटरीना अगले दिन अपने बेटे के बर्थडे के लिए पार्टी देती है, जिसमें वो काफ़ी नशा कर लेती है और लोगों के सामने बहुत ही बुरे तरीके से नाचने लगती है। जोए को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी मॉम उसकी फ्रेंड के सामने एक पागलों की तरह नाच रही थी। इसलिए जोए रीना को लेके वहाँ से चला जाता है और एक कोने में जाके कुछ करने लगता है। और कुछ ही देर में जोए की मॉम जोए को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और वो रीना को जोए के साथ देखकर ये सोचती हैं कि शायद दोनों में अफेयर चल रहा है, जिसे कटरीना को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचती है और वो देखती है कि रीना जोए को कोई इंजेक्शन दे रही होती है, जिस वजह से वो दोनों पर काफ़ी गुस्सा होती है और जोए को अपने साथ कर ले आती है। घर जाके वो उससे पूछती है कि वो किस चीज़ का इंजेक्शन ले रहा था, लेकिन जोए उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन कटरीना जब उसके हाथ देखती है तो उसे बहुत सारे चेन नज़र आते हैं, जिसे देखकर वो समझ आती है कि जोए ज़रूर कोई नशा इंजेक्ट कर रहा है। फिर जोए भी अपनी मॉम से नाराज़ होकर घर से चला जाता है, पर जोए के पास कोई जगह नहीं होती, जिस वजह से वो सारा दिन घूम फिर के शाम को अपने घर के पास आके बैठ जाता है। फिर कटरीना भी वहाँ आ जाती है, जो उसे बोलता है कि उसे अपने फादर से मिलना है और उसे ठंड लग रही थी। अंदर जाता है। अंदर जाने के कुछ देर बाद जोए की तबीयत ख़राब हो जाती है और इसलिए कटरीना एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि जोए कोई नशा कर रहा है, जिस वजह से उसकी बॉडी अंदर से ख़राब हो रही है। इसलिए डॉक्टर कटरीना को जोए को नशे से दूर रखने के लिए कहता है और कटरीना भी काफ़ी सैड रहती है। एक दिन जब कटरीना कहीं से आ रही थी तो जब वो अपनी कार में बैठती है तो उसे अंदर एक लड़का बैठा हुआ मिलता है, जिसका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कटरीना के साथ उसके घर जाता है और कहता है कि जोए घर से पैसे चोरी करके मुझसे ही नशे का सामान खरीदता है, जिसे सुनकर कटरीना को जोए पर काफ़ी तरस आता है और वो कहती है कि उसे इतनी सी उम्र में ये सब काम नहीं करने चाहिए। उसके बाद वो कटरीना से बोलता है कि वो आज ही ये सब काम छोड़ देगा और अपनी कंट्री वापस चला जाएगा। फिर आखिरी बार के लिए वो कटरीना को एक नशे की पुड़िया देता है और कहता है कि जोए को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और कटरीना भी वापस अपने घर आ जाती है। घर पहुँचकर वो देखती है कि जोए की तबीयत पहले से काफ़ी सुधर गई है और वो रात को कैंडल नाइट डिनर का अरेंज करते हैं, जहाँ पर खाना जोए खुद बनाता है। डिनर करते टाइम जोए को अपने हाथों से बना हुआ खाना पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कटरीना ये सोचती है कि जोए अब चिड़चिड़ा होने लगा है, लेकिन वो उसे नशे की पुड़िया दे देती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है और खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है। जब उसे खाली इंजेक्शन नहीं मिलता तो वो अपने हाथ को काटने लगता है। जब कटरीना ये देखती है तो उसके हाथ पर किस करने लगती है, लेकिन जोए भी बहुत आरामी होता है। वो कटरीना का हाथ पकड़ के अपनी पैंट के अंदर डाल लेता है और उसे प्लेजर देने के लिए बोलता है। अगले दिन कटरीना म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए एक म्यूज़िक टीचर के पास जाती है और जोए भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कटरीना ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। जब ये दोनों रेल लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं तभी अचानक फाटक बंद हो जाता है और कटरीना जोए से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ मैंने तुम्हारे डैड से पहली बार किस किया था। ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। कटरीना जोए को किस करने लगती है। फिर कटरीना जोए को अपने म्यूज़िक स्कूल लेके जाती है, लेकिन जोए को वो जगह पसंद नहीं आती। फिर कटरीना उसे वहाँ से लेके चले जाती है। फिर बहुत दूर सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर कटरीना गाड़ी का टायर चेंज करती है। फिर कटरीना को
जोए वहाँ ही छोड़कर चला जाता है। फिर कैटरीना कंफ्यूज हो जाती है कि ये उसके साथ क्या हुआ। फिर कैटरीना एक आदमी से लिफ्ट मांगती है। फिर कैटरीना उस आदमी के साथ एक पेट्रोल पंप पे जाती है। उसे अपनी कार वहाँ पर नज़र आती है। फिर कैटरीना उस आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जोए भी मौजूद था, और वो कैटरीना को उस आदमी के साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। फिर कैटरीना उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। कैटरीना उसे कहती है कि वो जो उस आदमी के साथ कर रही थी वो सब मजाक था। कैटरीना जोए के डैड के बाद सबसे ज़्यादा प्यार जोए से ही करती है, लेकिन जोए को उसकी मॉम की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम उस आदमी से काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। जोए उसे कहता है कि तुम जो भी बोल रही हो ये सब झूठ है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब बोलकर जोए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैटरीना जोए को उसके डैड के साथ मिलवाने लेके जाती है जो कि एक टीचर होते हैं। वहाँ जाकर जोए अपने डैड को देखता है और उनके जूते पहनकर चला आता है ताकि वो इसी बहाने उनसे कल भी मिल सके। फिर जोए अगले दिन उनके घर जाता है, उनको जूते वापस करता है और उनसे कहता है कि वो जोए का। इसी बीच वो अपने डैड से कहता है कि जोए की डेथ हो चुकी है और कल उसकी वाइफ का म्यूज़िक शो है, और कैटरीना से मिलता है और कैटरीना को कहता है कि डैड काफ़ी अच्छे हैं। अगले दिन कैटरीना अपने हस्बैंड को म्यूज़िक शो में देखती है और वो उनके पास जाती है और कहती है कि जो उनका बेटा है, और उसका डैड उसके पास जाता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।